नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसे सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। और यकीन मानिए, मैं खुद बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले 1.5 साल से मैं इस पूरे प्रोग्राम को फॉलो कर रहा था और आखिरकार इसका टेस्ट का दिन आ चुका है। दरअसल इस सब की शुरुआत हुई थी अब से 1.5 साल पहले, 2020 के अंत में। और जो लोग इस चैनल को बहुत लंबे समय से फॉलो करते हैं वो जानते भी होंगे कि मैंने डिफेंस की खबरों में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई थी। वो ये कि 2020 के अंत में डीआरडीओ ने भारत के रक्षा मंत्रालय से 100 करोड़ रुपए की मांग करी थी। मांग करी थी वो इसलिए क्योंकि उस समय अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ था। क्योंकि अजरबैजान अर्मेनिया तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है। डीआरडीओ उसके लिए 100 करोड़ रुपए क्यों मांग रहा था, तो उसके पीछे कारण है। दरअसल अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध बहुत ही अजीब था। अजरबैजान ताकतवर देश नहीं था, अर्मेनिया ताकतवर देश था। उसके पास मजबूत वायुसेना थी, मजबूत टैंकों का बेड़ा मौजूद था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि अजरबैजान ने अर्मेनिया को धूल चटा दी इस युद्ध में। और इसके पीछे कारण क्या था? कारण था तुर्की और इजराइल। दरअसल तुर्की और इजराइल दोनों देशों ने भारी मात्रा में ड्रोन देने शुरू कर दिए थे अजरबैजान को। और इन ड्रोन के दम पर ही अजरबैजान ने कमजोर होते हुए भी बहुत ताकतवर अर्मेनिया की थल सेना को कुचल कर रख दिया था और उसे धूल चटा दी थी। उसके बाद पूरी दुनिया में डिस्कशन ये चलने लगा कि ड्रोन ही युद्ध का भविष्य होने वाले हैं। ऐसे में जो ताकतवर देश हैं वो सावधान रहें, क्योंकि ड्रोन युद्ध में उनके लिए बड़ा सरदर्द बनेंगे। और भारत के लिए भी मुसीबत थी, क्यों? क्योंकि उसी समय पाकिस्तान ने भी तुर्की से ड्रोन की मांग कर दी। ऐसे में भारत को इसके लिए तैयार रहना था। और डीआरडीओ उसी वक्त एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया के साथ आया। डीआरडीओ ने कहा कि आप बस हमें 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम एक ऐसा हथियार भारतीय सेना को बनाकर देंगे जिसकी बदौलत कोई भी ड्रोन या यूएवी भारत के लिए सरदर्द नहीं बनेगा और ना ही युद्ध में भारत को नुकसान पहुंचा पाएगा। उसी वक्त भारत सरकार ने तेजी दिखाई और डीआरडीओ को 100 करोड़ रुपए दे दिए। और डीआरडीओ उसी दिन से काम में लग गई और पिछले 1.5 सालों से इसे बनाने में लगी हुई थी। और ये एक तरीके का लेजर हथियार था। जी हाँ, लेजर से दुश्मन के ड्रोन को मारकर गिराना। कुछ उसी तरीके का जैसा अब से 3 दिन पहले इजराइल ने परीक्षण किया। इजराइल ने भी एक लेजर हथियार बनाया है जिसका नाम है आयरन बीम। और इससे दुश्मन के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल को मारकर गिराया जा सकता है। मजे की बात यह है कि इसकी एक्यूरेसी 100% है, यानी कि कभी निशाना चूकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लेजर हथियार है। और उससे भी मजे की बात है कि खर्चा बहुत कम है, मात्र 250 रुपए की बिजली से चलता है। कुछ इसी तरीके का हथियार है ये भारत का, ये देसी आयरन बीम। और अब इसका परीक्षण किया जाना है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देखिए, भारत की तरफ से एक टेंडर निकाला गया है जिसमें मांग की गई है एक खास तरीके के ड्रोन की, एक फिक्स विंग ड्रोन। और बताया जा रहा है कि इसी फिक्स विंग ड्रोन पर भारत के 100 किलोवाट क्षमता वाले इस लेजर हथियार से टेस्ट किया जाएगा। इसी ड्रोन पर फायर की जाएगी लेजर और देखा जाएगा कि ये तबाह होता है या नहीं। और जैसे ही ये परीक्षण सफल हो जाएगा, भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसके पास लेजर हथियार होगा। पहले नंबर पर है अमेरिका, फिर चीन, फिर इजराइल और फिर चौथा देश होगा भारत, जो एक खतरनाक लेजर हथियार धारक देश होगा। वहीं इसके लिए हमें डीआरडीओ को भी बारंबार धन्यवाद देना होगा, जिन्होंने 1.5 साल के बहुत ही कम समय के अंदर ही इतने एडवांस और इतने ज्यादा खतरनाक हथियार को तैयार कर दिखाया है और उसका परीक्षण भी करने जा रहे हैं। वरना आप जानते हैं कि हथियारों को तैयार करने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन डीआरडीओ ने बहुत ही कमाल का काम किया है बहुत ही कम समय के अंदर। इसके लिए तो उनकी तारीफ होनी ही चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।